दोस्तों आज हम लोग एडीओ परीक्षा की तैयारी करने के लिए आजीविका का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें आजीविका के अंतर्गत हम जो है आज हरित क्रांति और बहुत सारे जिसमें जो अनुसंधान परिषद है, समिति है, निगम है और आयोग है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें आपको याद रखना होगा डेट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हरित क्रांति। आखिर हरित क्रांति होती क्या है? तो हरित क्रांति दोस्तों याद रखना है, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए एक तकनीक अपनाया गया है जिससे ही हरित क्रांति कहा जाता है। सिंपल सा। हरित क्रांति के जनक कौन है? चलो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझिए। ये विलियम गॉड लिखा है वो क्या है? ध्यान से समझिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन आया है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग, ठीक है, वर्ड जो है हरित, जो शब्द है हरित क्रांति, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो सबसे पहले किसने किया है दोस्तों? देखिए लिखा हुआ है विलियम गॉड ने। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन आप लोग के सामने तीन नाम आएगा हरित क्रांति में, एक नॉर्मन बोरलॉग का नाम आएगा, विलियम गॉड तो है ही है, और एक एम.एस. स्वामीनाथन, जिसमें अंतर समझाएंगे। सिर्फ शब्द का बस उपयोग किया है हरित क्रांति का, तो वो विलियम वुड रहेंगे। हरित क्रांति के जनक पूरे विश्व में तो कौन रहेंगे? सर नॉर्मन बोरलॉग है। कब किया गया है? सन 1960 में इसके जनक है, मतलब इस प्रकार की खेती की उन्होंने शुरुआत की है। उसके बाद हम लोग बात करें नॉर्मन बोरलॉग में ही देख लेते हैं, ये कहाँ से थे? तो ये जो है अमेरिका से थे दोस्तों, और इनका कार्य क्षेत्र जो काम किया वो मैक्सिको था, ये याद रखना है। और इनको इस कार्य के लिए 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो HYV के लिए। देखिए लिखा हुआ है हाई यील्डिंग वेराइटी, मतलब उच्च उपज किस्म के लिए। ठीक है ना, ये मुख्यतः ध्यान में रखना है कि हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः गेहूं से ही था। ठीक है, उस टाइम गेहूं था, गेहूं को बहुत ज़्यादा उत्पादन हो पाए, ऐसा इन्होंने प्रयास किया था, ये याद रखना है। अगर हम लोग भारत में बात करें, भारत में हरित क्रांति कौन लाया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, ये कब हुआ भारत में हरित क्रांति जो है, क्रांति आई है 1966-67 के आसपास हुई है, ये ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। और इसमें क्षेत्र बात करें तो भारत में जो हरित क्रांति जो है, इस प्रकार मतलब हरित क्रांति के तहत जो टेक्निक अपनाई गई थी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, कौन कौन से राज्य में, क्षेत्र में अपनाई गई थी? तो दोस्तों याद रखना है, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एरिया में, ये याद रखना है। और हम लोग बात करें भारत में जब ये 1966 में हरित क्रांति लागू हुई थी, तो इस टाइम जो है राधाकृष्णन हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट, ये याद रखना है। अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें, पहला प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है 1950 से लेकर 62 तक। ठीक है, उसके बाद 62 से लेकर 5 साल गिन लो, 67 तक कौन रहेंगे? ये रहेंगे, और 66-67 में यही हुआ है हरित क्रांति। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। पीएम की बात करें हम लोग, ठीक है, तो पीएम कौन थे हम लोग अगर बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझना इसमें कि 1947 से लेकर 1964 तक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, उसके बाद तो लाल बहादुर शास्त्री थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, इंदिरा गांधी का हम लोग पढ़े हैं 66 से 77 तक, मतलब इंदिरा गांधी इस टाइम पीएम थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाद्य मंत्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1966-67 के टाइम जो है फूड मिनिस्टर कौन थे? ये याद रखना है, खाद्य मंत्री। तो खाद्य मंत्री से दोस्तों चिदम्बरम थे, सुब्रमण्यम चिदम्बरम, सुब्रमण्यम करके इसका नाम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि एग्ज़ाम के लिए। और हम लोग बात करते हैं, देखिए दोस्तों चीज़ याद रखना है कि एडीओ एग्ज़ाम में जो पीजीडीआरडी कोर्स किए हैं उन लोग को 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, तो आपको जो है एकदम बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा टारगेट रखेंगे तभी आप एडीओ का सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज़ वही जो 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, 15 नंबर बहुत होता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जो है जितना भी पढ़ रहे हैं, आपके बस में नहीं है वो 15 नंबर, ठीक है, ना ही अभी कोई बना सकते हैं डिग्री। ठीक है, उसको छोड़िए, नज़रअंदाज करिए। आप जो है सिर्फ यही कोशिश कीजिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन आ गया, मतलब सब क्वेश्चन लगभग बनना चाहिए सही से, तब आपका चांस रहेगा बिल्कुल। उसके बाद हम लोग कुछ बात करते हैं गठन कब हुआ है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान जो रिसर्च करते हैं कृषि से संबंधित, ये अनुसंधान परिषद की स्थापना हुआ है 16 जुलाई 1929 को दोस्तों, याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सिफारिश कौन से आयोग ने इसकी सिफारिश की थी? तो रॉयल कमीशन ने सिफारिश की थी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन होना चाहिए। कब किया गया है? तो 1929 में किया गया है, 16 जुलाई को। 16 जून को स्कूल खुलता है, उसके एक महीना बाद, मतलब 16 जुलाई 1929। ठीक है, ये याद रखना है।
उसके बाद बात करें राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम की बात करें ये 1963 है। और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, ये क्या है, सहकारी विकास निगम, ये भी 1963 है। दोनों याद रखना है, बीज वाला आ गया और सहकारी विकास दोनों 1963 रहेंगे आपके। और भारतीय खाद्य निगम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है FCI ये बहुत इंपॉर्टेंट 1965 में गठन हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, ये याद रखना है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया इस प्रकार से, ठीक, ये हो गया मतलब भारतीय खाद्य निगम 1965 में गठन हुआ है। राष्ट्रीय किसान आयोग मतलब किसान लोग के लिए भी कमीशन बना है, आयोग, ये कब बना है, नया नया बना है, देखिए 18 नवंबर 2004, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्थापना के बाद बना है 2004 में। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड मतलब किसान जो है अपने क्रेडिट कार्ड मिलेगा उनको, ठीक है, जिससे वो क्या है अपने खेती अच्छे से कर पाएंगे, सुविधा हो जाएगा। तो ये कब से हुआ है, 1998 से ये सिस्टम अपनाया गया है दोस्तों, याद रखना, लागू किया गया है किसान लोग के लिए क्रेडिट कार्ड का 1998 से, ये याद रखना है आपको। और है किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर मतलब क्या होता है, किसान लोग को कुछ समस्याएं हैं खेती संबंधी, तो उन लोग क्या है टोल फ्री नंबर इसमें कॉल कर सकते हैं। और स्टार्ट कब हुआ है, कब से हुआ है, 2004 से, देखिए ये सुविधा दी जा रही है। और इसमें सेकंड लास्ट है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये याद रखना है, राष्ट्रीय कृषि वाला बीमा, कृषि वाला भी बीमा कराते हैं, मान लो कृषि में कुछ नुकसान हो गया तो उसको भरपाई उसको मिलेगा सरकार द्वारा। ये योजना कराई गई है दोस्तों 1999 2000 में ये कराई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 ये वाला, और है सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, भारतीय खाद्य निगम बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसान क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट पहले आया है, ठीक है ना, उसके बाद बीमा कराए हैं, याद रखना है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 1999 2000 में। और हम लोग कृषि साख की बात करें तो अल्पकालीन जो किसान लोग ऋण लेते हैं उसकी माह कितनी होती है, उसकी अवधि क्या होती है, तो 15 माह से कम की होती है, ठीक है, जो ऋण लेते हैं उसकी अवधि कितनी होती है, मतलब 15 माह से कम के लिए बस ले सकते हैं, 15 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो ऋण है, ठीक, ये याद रखना है कर्ज जो है। और मध्यकालीन ऋण जो है 15 माह से 5 वर्ष तक रहेगा, और दीर्घकालीन ऋण जो है दोस्तों 5 वर्ष से अधिक रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ही एडियो एग्ज़ाम के लिए, एडियो एग्ज़ाम के आते तक हम छोटे छोटे वीडियो में पूरा सिलेबस हमारा जो है, ये पिकासो को मेरे पास बुक है, इससे हम लोग पूरा कंप्लीट करते रहेंगे सभी सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे मैं वीडियो बना पाऊँ आपके लिए।